जय हिंद। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के बारे में। जानेंगे इसके इतिहास और इसके मनाने के पीछे का कारण। चलो शुरू करें आज की इस वीडियो को। गणतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाने वाला यह राष्ट्र का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जैसा कि आप तस्वीर में भी देख रहे हैं, राजपथ में विभिन्न प्रकार की झांकियों के साथ साथ देश के तीनों सेनाओं की टुकड़ियां यहाँ पर अपने परेड करती हैं, अपने देश के गौरव को रिप्रेजेंट करते हैं। जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। जैसा आपको विदित है, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 तक हमारे देश में भारत सरकार अधिनियम 1935 जो कि अंग्रेजों के समय पर कानून बने थे, उन्हीं को हमारे देश में लागू किया गया था। उसी के अनुसार देश की व्यवस्थाएं चल रही थी। लेकिन संविधान निर्माताओं पूरे देश के व्यक्तियों को ये महसूस होने लगा कि नया संविधान होना चाहिए, हमारे देश का नया संविधान बनना चाहिए। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया था। यह भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है, राष्ट्रीय पर्वों में से एक है, और जो अन्य 2 हैं, एक है स्वतंत्रता दिवस, दूसरा है गांधी जयंती। भारत की आज़ादी के बाद 9 दिसंबर 1947 को संविधान सभा बनाने की शुरुआत की गई, जिसे 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में बनाकर तैयार किया गया। इसी दिन भारतीय कांग्रेस सरकार द्वारा भारत में पूर्ण स्वराज्य को भी घोषित किया गया था, और उस दिन से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान निर्माण के लिए 22 समितियों का चुनाव किया गया, जिनका कार्य संविधान का निर्माण करना, संविधान बनाना था। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण के लिए 141 दिन की बैठक की गई, इसमें 308 सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक के मुख्य सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि थे। इनके अलावा संविधान सभा बैठक में जनता अथवा प्रेस को भी शामिल किया गया था। भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, जिसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू किया गया। 26 जनवरी की महत्व बनाए रखने के लिए भारत के गणतंत्र स्वरूप की मान्यता देने के लिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1950 को देश में कानून और भारतीय शासन को लागू भी किया गया था। जैसा कि आप तस्वीर के माध्यम से देख रहे हैं, यहाँ पर देश के तीनों सेनाओं के टुकड़ियाँ राजपथ पर परेड कर रही हैं। साथ ही विभिन्न झांकियाँ
और भारत के शौर्य गाथा को प्रकट कर रहे हैं और भारत की शक्ति का भी यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है। राजपथ पर हर वर्ष ये परेड आयोजित की जाती है। इस दिन हम भारतीय अपने देश के लिए प्राण देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र के नाम संदेश दिया जाता है। स्कूलों, कॉलेजों और आदि कई महत्वपूर्ण स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 26 जनवरी को हमारे देश की राजधानी में बहुत सारे आकर्षक करने वाले और मन मोह लेने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। देश की राजधानी को किसी दुल्हन की तरह सजाया जाता है। दिल्ली में बड़ी धूमधाम से परेड निकाली जाती है। देश के कोने कोने से दिल्ली में 26 जनवरी की परेड देखने के लिए लोग दिल्ली आते हैं। दिल्ली में बड़ी धूमधाम से अस्त्र शस्त्र का भी प्रदर्शन होता है, जैसा भी आपको चित्र के माध्यम से अर्जुन टैंकों को दिखाया गया था आपको। मिराज, अब तो सुखोई विमान के साथ साथ राफेल विमान का भी प्रदर्शन किया जाता है। साथ ही मिसाइल, अग्नि, पृथ्वी, इनको भी राजपथ पर प्रदर्शित किया जाता है। 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति की सवारी बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है और बहुत से मनमोहक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। बच्चों के द्वारा साथ साथ में राज्यों की झांकी भी निकाली जाती है। देश के हर कोने में जगह जगह पर 26 जनवरी को मनाया जाता है। कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, नृत्य नाट्य आयोजित किए जाते हैं। 26 जनवरी का त्यौहार केवल भारत द्वारा ही नहीं मनाया जाता, बल्कि दुनिया भर में निवास कर रहे प्रत्येक भारतवासी द्वारा मनाया जाता है। इसका उद्देश्य देखें, क्या उसका उद्देश्य है। पहले हम इस तस्वीर का एनालिसिस कर लेते हैं। अब इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे सेना की टुकड़ियों के द्वारा परेड में भाग लिया जा रहा है। भारतीय नौसेना के द्वारा, थल सेना के द्वारा तथा वायुसेना के द्वारा इस परेड में भाग लिया जाता है। साथ ही राज्यों की झांकियां भी इसमें प्रत्येक राज्य की होती है, जैसे इसमें गोवा की झांकी और उत्तर प्रदेश की झांकी आपको दिखाई दे रही। साथ में भीष्म टैंक, अर्जुन टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ साथ तटरक्षक बल की झांकियां और भारतीय सेना की झांकियां दिखाई दे रही हैं। इसका उद्देश्य जानते हैं। गणतंत्र दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि 26 जनवरी 1950 को पूरे 2 साल 11 माह 18 दिन लगाकर बनाया गया संविधान लागू किया गया था और हमारे देश भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया। वैसे तो हमारे देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हो गया था, परंतु इस आज़ादी को जो रूप मिला 26 जनवरी को दिया गया, तब से लेकर अब तक इस दिवस को आज़ादी के दिन के रूप में मनाते हैं। आज हमें आज़ादी मिले हुए 73 साल हो चुके हैं और हमारे देश की आज़ादी किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं, बल्कि हमारे देश की आज़ादी बहुत सारे भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, न जाने अनगिनत महापुरुषों ने अपने प्राणों के बलिदान का प्रमाण स्वरूप ही है कि हमें यह आज़ादी प्राप्त हुई। देशभक्त अपने देश की गुलामी की जंजीरों से बंधा नहीं देख सके। अपने देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपने प्राण तक भी त्याग दिए थे। उनके बलिदानों के कारण अंग्रेजों को अपने घुटने टेकने पड़े और उन्होंने भारत को आज़ाद किया, जैसा कि आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाई दे रहा है। देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के नाम अपना संबोधन देते हैं। गणतंत्र दिवस के दिन हम इन महान पुरुषों के बलिदान को याद करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। हम भी इन्हीं महान पुरुषों की तरह अपने देश के लिए अपने प्राण त्याग देंगे। अपने आन बान और शान की रक्षा के लिए
हर समय तैयार रहेंगे और दोबारा कभी भी हमारे देश को गुलामी की जंजीरों से बंधने नहीं देंगे। हम सबको इन देशभक्तों से प्रेरणा लेनी चाहिए और देश की हिफाजत के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। गणतंत्र दिवस को मनाने का एक उद्देश्य यह भी है कि महान पुरुषों के बलिदान को याद करके उनसे प्रेरणा लेते रहें। प्रत्येक भारतवासियों को भारत के शहीदों से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने देश को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। और हर भारतीय का कर्तव्य बनता है कि देश के विकास के लिए अपना पूर्ण योगदान दे, देश की रक्षा के लिए हर समय खड़ा रहे। जैसे आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाई देता है, यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा सेनाओं की सलामी ली जाती है और राष्ट्रपति के सम्मान में 21 तोपों की उनको सलामी दी जाती है और तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति के रूप में राष्ट्रपति परेड की सलामी लेते हैं। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस का यह समारोह देश की राजधानी दिल्ली के राजपथ पर आयोजित की जाती है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रध्वज को फहराया जाता है। उसके बाद सामूहिक रूप से खड़े होकर के राष्ट्रगान गाया जाता है और फिर राष्ट्रीय ध्वज की तिरंगा को सलामी दी जाती है। गणतंत्र दिवस को पूरे देश में, विशेष रूप भारत की राजधानी दिल्ली में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर के महत्व को चिन्हित करने के लिए हर साल राजपथ पर भव्य परेड इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की जाती है। इस परेड में भारतीय सेना के विभिन्न रेजिमेंट, वायुसेना, नौसेना आदि सभी भाग लेते हैं। ये आप देख रहे हैं अमर जवान ज्योति जो कि इंडिया गेट पर है। अब इसको शहीद स्मारक पर मिला दिया गया है। इस समारोह में भाग लेने के लिए देश के कई हिस्सों से राष्ट्रीय कैडेट कोर और विभिन्न विद्यालयों के बच्चे भी आते हैं। समारोह में भाग लेने एक सम्मान की बात होती है। परेड प्रारंभ करते हुए प्रधानमंत्री राजपथ की ओर के एक छोर पर इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति जो कि सैनिकों के सम्मान के लिए है पर पुष्पमाला अर्पित करते हैं। इसके बाद शहीद सैनिकों की स्मृति पर 2 मिनट का मौन भी रखा जाता है। यह देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए लड़े युद्ध और स्वतंत्रता आंदोलन में देश के बलिदान देने वाले शहीदों का एक स्मारक भी है। लेकिन अब शहीद स्मारक वॉर मेमोरियल बनकर के तैयार हो चुका है। अब उनके लिए अलग से सम्मान के लिए शहीद स्मारक का निर्माण इंडिया गेट से 400 मीटर की दूरी पर किया गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री व अन्य व्यक्तियों के साथ राजपथ पर स्थित मंच पर आते हैं और राष्ट्रपति बाद में अवसर पर मुख्य अतिथि साथ में आते हैं। परेड के विभिन्न राज्यों की प्रदर्शनी भी होती है। प्रदर्शनी में हर राज्य के लोगों की विशेषता और उनके लोकगीत, कला तथा दृश्य चित्र प्रस्तुत किया जाता है। हर प्रदर्शनी भारत की विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि प्रदर्शित करती है। परेड में जुलूस राष्ट्रीय टेलीविज़न में इसको प्रदर्शित किया जाता है। देश के कोने कोने में करोड़ों लोग टेलीविज़न के माध्यम से इस प्रोग्राम को देखते हैं। जैसे एक झांकी आपके सामने दिख रही है तस्वीर के माध्यम से, ये उत्तराखंड के केदारनाथ की झांकी है। उत्तराखंड की कला को प्रदर्शित करने वाली झांकी है। साथ में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर की झांकी, उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा और भारत के विभिन्न मंत्रालयों की झांकियां भी प्रदर्शित की जाती हैं। जैसे ग्रामीण विकास विभाग की झांकी है, विभिन्न मंत्रालयों की झांकियां, साथ साथ में जैसे हरियाणा के यहाँ पर झांकी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम पर बनी हुई है। क्योंकि देश में घटता लिंगानुपात एक चर्चा का विषय रहा था
हरियाणा के खासकर झज्जर ज़िले के लिए। तो गणतंत्र दिवस की कुछ बिंदुओं पर हमने आज बात की। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।